नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चाय पे चर्चा, अ टॉक शो बाय खुशबू से। आज हमारे गेस्ट है विजेंद्र सिंह, जो कि आए हैं सूरत से हमारे शो के लिए। विजेंद्र सिंह एक एक्टर है, एक कोरियोग्राफर है, डांसर है, थिएटर में बहुत काम कर चुके हैं। तो चलो चलते हैं उनकी तरफ से उनकी जर्नी के लिए। विजेंद्र सिंह, आपका स्वागत है हमारे शो पे। और आप अपनी लाइफ की जर्नी बताएं। जैसे कि आपने कहा कि आप एक एक्टर्स है, थिएटर एक्टर है, आप कोरियोग्राफर है और आप सूरत से आए हुए हैं ये शो के लिए। तो आप अपनी लाइफ जर्नी बताएं कि आपने आपको क्या सोचा कि आप यहाँ पे कोरियोग्राफी या एक्टिंग फील्ड में जाएंगे ऐसे करके। ये चीज़ तो 18 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब मैं जब 10 साल का था और एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करता था। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। जैसे कि एक तो मैं डिसेबल हूँ और कुदरती देन से तो डिसेबल हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। जैसे नीचे बैठाना और दूर रहना, क्लास के बाहर खड़े रहना। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ काफ़ी होती थी। मतलब लोग इग्नोर करते थे या और मेरा मजाक भी बनाते थे कि तुम्हारे ऐसे लोग भीख मांगते रोड पे, मंदिर के सामने बैठना, तो तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी डिमोटिवेट होता था। तो सारी चीज़ें मेरे से होती थी। तो जब फिर मैं सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि कल को यही लोग मुझे अपनाएंगे, मुझे पहचानेंगे और विजेंद्र सिंह कौन है इनको पता चलेगा। तो फिर मैंने ये चीज़ सोचा था कि मैं उस टाइम बहुत ज़िद्दी हुआ करता, बहुत ज़िद्दी, कि एक बार जो ठान लिया वो तो ठान लिया। तो फिर मैं सोचा मैं क्या करूं। तो एक सडल में क्लास में एक नई एडमिशन हुआ था, एक जिनका नाम है शांति, अभी इस दुनिया में नहीं है वो। तो क्लासिकल करती थी स्कूल, जब प्रोग्राम होते थे स्कूल्स में तो उसमें डांस करती थी। तो मैं देख के इंस्पायर हुआ उनसे कि यार ये कितना अच्छा डांस करती है, काश मैं भी करता। तो ये चीज़ें होती थी। तो जब मैं बैठा होता था तो मुझे देखते थे कि ये लड़का क्यों इतना अलग से बैठा हुआ, गुमसुम सा, और किसी से बातचीत नहीं करना, थोड़ा गुस्सेल, चिड़चिड़ापन और होना। तो जैसे ही मेरे पास आए तो बोला कि मतलब क्या हुआ, आपका नाम क्या? मतलब विजेंद्र सिंह। ओके, तो आप ऐसा क्यों? मतलब ऐसे ही ये लोग मुझे फ्रेंडशिप नहीं कर रहे हैं ऐसा। और नहीं, ये बहुत सही है कि अपन को कोई एक हम लोग कभी कुछ सोचते हैं कि हमें कुछ करना है और अपने को कोई साथ देने वाला मिला है। जैसे को आपको अपनी फ्रेंड मिली जो जिसके देख के ही आपको एक लाइन सूझा कि नहीं, हमें इस कोरियोग्राफी में या डांसिंग फील्ड में जाना है ऐसे करके। और ये बहुत मतलब अपसेटिंग बात है सोसाइटी के कि जो डिसेबल होते हैं उनके लिए स्पेसमेंट नहीं दी जाती है और उनको क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी एक आर्टिस्ट है, उनके अंदर भी कला है। और ये बात तो सही है कि एक आर्टिस्ट, आपने जैसे बोला कि मेरे अंदर एक जिद थी, एक ये जज्बा था कुछ करने का। तो एक आर्टिस्ट रहता है, हर एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट में एक जज्बा, एक जिद रहती है कुछ करने की, जो आप में थी कि जज्बा था, जिद थी, आपने उसको पकड़ा कि नहीं, ये लोग मुझे इग्नोर करते हैं तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। और वो आपने करके दिखाया और आपको एक साथी, एक फ्रेंड मिला जो आपको इंस्पायर किया कि डांसिंग के। फिर आप थिएटर में कैसे गए? थिएटर में कैसे, जब मैं डांस मैंने स्टार्ट किया तब आई थिंक 2-3 साल तो मुझे क्लासिकल में हो गए। और जब उस टाइम पे एक टीवी रियलिटी शो स्टार्ट हुआ था, आई थिंक बूगी वूगी, इंडिया का फर्स्ट रियलिटी शो था। तो डांसिंग शो था। तो मैंने देखा कि यार टीवी शो में कौन आएगा। तो देखा तो आई थिंक वडोदरा से धर्मेंद्र सर थे। तो मैं उनको देखे कि यार ये चीज़ मुझे करना है, अब तो मैं सीख ही रहा हूँ, तो मुझे अब टीवी पे आना है कि लोग मुझे देखें और बोले कि हाँ ये विजेंद्र सिंह है। तो जब मैं मम्मी को बोला करता था कि मम्मी मैं भी एक दिन टीवी पे आऊँगा, तो मतलब आपका गोल बचपन से सेट था कि मेरे को कुछ करना है लोगों से अलग। फिर आपका गोल गया कि मुझे टीवी पे आना है। और इस हिसाब से आपका गोल गया थिएटर में कि यार मैं थिएटर में स्टेज पे जाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे। थिएटर तो तभी काफी कॉन्सेप्ट पुराना भी है। तो आपके सामने जैसे थिएटर आया कि आपको ड्रामा थिएटर करना है, तो आपका क्या रिएक्शन हुआ? तो मैंने जब मम्मी को पहले कहा कि मम्मी की मुझे टीवी पे आना है, तो मम्मी बोले कि होता ना कि बच्चों का कि हाँ चलो ऐसे ही मन से बोल रहा है। और आप तभी कौन से स्टैंडर्ड में थे? तब मैं स्टैंडर्ड में आया था 10 या तो मैं 6 में था। 8 में होंगे? हाँ 8 या 8 9 में होगा।
तो सडल जब मैं क्लास में तभी मैंने स्कूल में एक छोटा सा प्ले करने की कोशिश किया, तो उस टाइम मुझे करने नहीं दिया। हाँ। तो बोला कि आप नहीं कर सकते, लोग आपको देखेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये स्टेज मेरे लिए नहीं है, मैं उस स्टेज के लिए बनाऊँ। हाँ। मैं इस स्टेज के लिए नहीं बनाऊँ। तो मैंने ये सोचा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। हर एक जो अपने को डिमोटिवेट करता है वो हमारे सक्सेस के पीछे वो भागीदार होते हैं। कि मतलब ये जो बोल देते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, हमारे जो अगर हम दिमाग पे ले लेके हम कर सकते हैं तो हम हर चीज़ को मुमकिन कर सकते हैं। तो जब बोलते हैं कि यार आप नहीं कर सकते, फिर होगा कोई बात नहीं, ये मेरे लिए स्टेज नहीं, मेरे लिए कोई और होगा, कोई बात नहीं, आप लोग करो, मैं इंजॉय करता हूँ। तो जब मैं पब्लिक के बीच में, जब मैं शोज देखता था पब्लिक के बीच में, मैं सोचता था एक दिन मैं भी वहाँ आऊँगा और ये लोग मुझे देखेंगे और मेरे लिए तालियां बजाएंगे। तो सडनली फिर उसके थिएटर मैंने ज्वाइन किया। जब मैं वेस्टर्न डांस सीखना था मुझे, तो जब मैं वेस्टर्न डांस सीखना स्टार्ट किया तो मुझे घर से जाने में 20 से 25 किलोमीटर लगते थे जाने में। उस टाइम मेरे ना साइकिल होता था ना बाइक हो, कुछ नहीं। तो मैं पैदल ही रनिंग करते हुए जाता था, एक्सरसाइज करते करता रनिंग ही। स्कूल से निकलते सीधे 20 किलोमीटर जाना पड़ता था। फिर वहाँ पे जो मेरे टीचर थे तो वो मुझे सिखाते नहीं थे। बोले यार ये लड़का कैसे करेगा, तो उनके माइंड में वो चीज़ है कि ये लड़का कैसे करेगा। हाँ, ये माइंड में पहले परसेप्शन अपन हर इंसान है ना पहले जज कर लेता है बुक का कवर देख के ही कि वो कैसे कर पाएगा। तो जब ये चीज़ होना चालू हुआ कि यार आप कैसे कर सकते हो, सर मुझे एक मौका दो, मैं करूँगा। तो मैं एकदम जिद पे आ गया, नहीं सर आप देखो। तो मुझे देखनी नहीं था। तो मैंने सॉन्ग प्ले किया। उस टाइम पे आई थिंक एक कैसेट वगैरह आते थे और सीडीज प्ले आते थे। उस टाइम पे फ़ोन ज़्यादा चलते नहीं थे। तो जब मैंने सॉन्ग प्ले किया उसमें वॉकी टॉकी में, तो जब स्टार्ट किया तो मैंने परफॉर्म करना चालू किया क्लासिकल के साथ। मैंने थोड़ा बॉलीवुड में टीवी शो देखते ही था, टीवी जैसे महमूद के सॉन्ग्स वगैरह देखते थे, बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो मैं उनके डांस परफॉर्म किया। मैंने समझा कि सर देखो मैं भी कर सकता हूँ। तो तब उनको रियलाइज़ हुआ हाँ लड़का कर सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन किया। तब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखा। और उसी ग्रुप में मुझे एक ऐसा लड़का मिला कि फ्रेंड भी था और आज वो बैंक में जॉब करते हैं। उसने डांसिंग छोड़ दिया। तो उसने बोला कि जिंद आप थिएटर ज्वाइन करो, आप अच्छे हो। बोला कैसे कहाँ से करें। बोला कि मेरे कांटेक्ट में है तो आप चलो मेरे साथ। तो मैंने बोला कि मेरे पास तो पैसा तो है नहीं सीखने के लिए। वो कोई बात नहीं हम मैनेज करते हैं वहाँ पे जाके। तो जब मैंने वहाँ पे थिएटर के जो डायरेक्टर साहब थे, तो जब मैंने उनसे मिला कि सर मुझे भी सीखना है। बोला अच्छा पहले कहीं किया हूँ, नहीं सर मैं डांसर हूँ। बोला ओके तो कैसे स्टार्ट करूँगा सर। फिर मैंने बोला कि सर मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा आप मुझसे जो काम कराओगे मैं करूँगा। तो बोले कि एक काम है लेकिन तुम लगता है कर नहीं पाओगे। मैंने सर मैं कर लूँगा, आप मुझे दो, आप ऐसे मुझे मत करो, मुझे दो काम। तो मैं कुर्सी सेटअप करना और माइक क्लीन करना, उसके बाद स्टेज को आपको पे करते थे वो? हाँ मुझे आई थिंक उस टाइम पे 250 रुपये मुझे मिलते थे। मतलब दिस इज लाइक आपका जर्नी बहुत ही स्ट्रगलिंग रहा है। मतलब एक तो आपको डिसेबल होके सोसाइटी में प्लेस मिलना, एंड देन यू हैव टू एज वी आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग को फाइट करके फैमिली से हमें ये थिएटर में आना, और वहाँ पे थिएटर में आने के बाद यू नो नॉमिनल अमाउंट में हमें काम करना। तो जर्नी इज लाइक रियली स्ट्रगलिंग है। तो उस टाइम मुझे इतना 250 मुझे मिलता था। तो जब मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट, जब मुझे नौकर का रोल मिल रहा था कि आप ये करो, तो एक एक्ट्रेस थी उस टाइम पर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, तो एज हो गई है। तो अभी वो गुजराती बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हैं माँ का रोल के लिए। तो जब उन्होंने मुझे देखा कि यार लड़का इतना स्वीट, इतना गोरा चिट्टा लड़का, फिर आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, आप नौकर रोल क्यों कर रहे हो। प्लस तो उन्होंने बोला कि नहीं आप दूसरा रोल करो। तो मुझे जब दिया तो बोला आपके फेवरेट एक्टर कौन है। तो मैंने कहा कि नरेश कानोड़िया। तो बचपन से मैं उनकी फिल्में काफ़ी देखता था, उनके जो गाने गुजराती जैसे गुजराती हूँ तो हम लोग ज़्यादा घर में गुजराती देखते हैं। तो एक होता ना, मेरी सोसाइटी में ऐसा ही था कि हम लोग बेसिकली यूपी से हम लोग, मेरे पापा मम्मी दोनों यूपी से, मेरा बर्थ गुजरात में हुआ है। हाँ। तो वो लोग बोलते हैं यार तो यूपी वाला होके गुजराती सॉन्ग सुन रहा है। बोले ये चीज़ कैसा। मैंने बोला नहीं मुझे अच्छा लगता है सुनना, और गरबा भी मैं खेलता हूँ। तो बोला कि नरेश कानोड़िया आपको कैसे अच्छे लगे। जब मैं बचपन की फिल्में काफ़ी देखता था, जोड़े सॉन्ग्स, और फिर अपना एक और गाना था उनका लेमड़ी। हाँ बहुत ही फेमस है लेमड़ी है। तो मैं उनके डांस मूव मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं उस टाइम में बोलता कि मुझे इनके साथ काम करना है। आज तक मुझे काम नहीं मिला उनके साथ।
और वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो किए जो फिल्में ना वो आज मुझे बहुत पसंद है। हाँ। गुजराती इंडस्ट्री को मतलब स्टार्ट करना वही है जिससे उन्होंने गुजराती इंडस्ट्री को स्टार्ट किया और एक बड़े लेवल के प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। और हर एक आर्टिस्ट थिएटर से ही उभर के आते हैं, मतलब जो एक्टिंग बोले, अभी जब लोग बोलते हैं कि ये ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, लेकिन जो थिएटर एक्ट्रेस रहते हैं, एक्टर रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस अलग रहता है, क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है ऑडियंस के साथ। वेरेज ये क्या होता है कि कैमरा में रीटेक होते हैं, शूट्स का एडिटिंग होते हैं, फिर अपने को पर्दे पे दिखाए जाते हैं। वेरेज थिएटर के एक्टर्स को बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक ही टेक में पूरा करना पड़ता है थिएटर में। और थिएटर में क्या होता है कि थिएटर और जो हम फिल्म शूटिंग करते हैं उसका काफ़ी डिफरेंस होता है। आप हमें ये बताइए कि थिएटर की आप कौन सी 2 पॉइंट आपको ज्यादा अच्छी लगती है और कौन सी 2 पॉइंट आप चाहते हो कि वो नहीं होना चाहिए ऐसे करके? एक तो फर्स्ट पॉइंट ये कि उसका पॉजिटिव। मेन चीज़ क्या है, जब आप कैमरे के सामने आते हो तो थोड़ा घबरा और नर्वस होना पड़ता है। जब आप एक्टिंग नहीं सीखे हो तो जब डायरेक्ट आपको वर्क मिलता है, वो आपको ऑडियंस मिलती है, तो आई टू आई कांटेक्ट। तो थिएटर में आपको पहली चीज़ आपको एक चीज़ सीखने को मिलता है, जो आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हो ऑडियंस के साथ। आपको उसमें कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्लस आपको और मोटिवेट आप खुद होते कि मैं कर सकता हूँ, कैमरे के सामने भी कर सकता हूँ। एक बात है कि थिएटर में ऑडियंस अपने को जब ये सीटी मारती है, तालियां मारती है, तो अपने को और उत्साह होता है और हम जो वो चीज़ और ज्यादा अच्छा करते। जैसे शूटिंग में आप क्या कर सकते हो, आप रिपीट कर सकते हो। जब आप कुछ डायलॉग गलत हो जाता है तो आप रिपीट कर सकते हैं। और थिएटर में क्या होता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो आपको वहीं से कुछ ऐसा करना कि ऑडियंस को पता नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे गलती की है, आपको ये ट्विस्ट करके संभालना है और कंटिन्यूटी उसको लेके चलना है। ठीक है, वहाँ पे रिटेक नहीं कर सकते ऑन स्टेज पे। तो वही चीज़ एक प्लस पॉइंट होता है कि आप जब ये चीज़ से आप गुजरते हो, ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद जब आप कैमरे के सामने आते हो आप कोई भी डायलॉग भूल नहीं सकते, आपको एकदम थोड़ा होना। हाँ, आपको जब आपको एक रोल मिलता है कैमरे के सामने, जब आप खड़े हो जाओगे तो आपको जब स्क्रिप्ट मिलता है तो आप 10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटा आप लेते हो याद करने के लिए। लेकिन जब एक थिएटर आर्टिस्ट जो होता है उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो एक बार पढ़ेगा, ओके एक या ओके डन स्टार्ट। तो ये चीज़ होता है। तो सटल जो उनके को एक्टर्स होते हैं जो सपोर्टिंग, बोले यार इतना फास्ट कैसे याद कर सकता है, कौन क्या है ऐसा चीज़, तो मेमोरी पावर। तो थिएटर से ये आपके प्लस पॉइंट ये होता है, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव यही चीज़ होता है। और नेगेटिव चीज़ ये होती है कि अगर आप ये चीज़ नहीं सीखते हो तो आप एक्टिंग फील्ड में आगे तो बढ़ जाओगे लेकिन आप उसकी चीज़ की बेसिक चीज़ नहीं समझ पाओगे। सही बात नहीं। तो मेरे गुरु ने कहा था कि अगर आप एक्टिंग फील्ड में हो तो सबसे 2 चीज़ें याद रखो। एक तो फील करना स्टार्ट करो, ऑब्जर्वेशन, आपके सामने क्या हो रहा है आप वो चीज़ को ऑब्जर्व करो, तभी आप पर्दे पे कुछ कर सकते हो। अगर आप फील नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, आपका एक्टिंग फील्ड में रहना बेकार है। ऑडियंस जिसको आपको एक्टिंग में जाना है तो ब्रिजेश सर की बात ध्यान पे रखना कि आप पहले थिएटर एक्टर बनना एंड देन आप एक्टिंग में जाना, शॉर्ट सीरीज या आप जो भी जिसमें जाना चाहते हो। क्योंकि ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि जो थिएटर एक्टर होते हैं उसको उनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस और बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होके फिर वो दर्शकों के सामने आती है। एंड वेरेज तो ये एक्टर और एक्ट्रेसेस जो पर्दे पे होते हैं उनको रीटेक मिलता रहता है, तो ऑब्वियसली जो बेस्ट होगा वो ही दिखाया जाएगा ऐसे। तो जब हम कॉमेडी सीन जब करते हैं तो उसमें हमें वॉइस भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं डबिंग भी करता हूँ, अरे कैसी हो, तो ये कार्टून में भी मैं यूज करता हूँ। बच्चे काफी सारे लोग देखते हैं। मैंने सुना है आप कार्टून मूवी में भी डब करते हैं। मैं डब करता हूँ। कौन सी में करते हो? एक तो जो कार्टून आता है मोटू पतलू, उसमें 3-4 लोग डबिंग करते हैं। हाँ, तो आप 1-2 लाइन दिखा दीजिए तो हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वो भी खुश हो जाएंगे। अरे चिंगम सर कैसे हो, ये मोटू को जरा संभालो, जब देखो मेरे पीछे पड़ाता है, इसको और कोई काम नहीं है क्या? तो इस तरह से मतलब आपके अंदर मल्टी टैलेंटेड है। एक तो आप कोरियोग्राफर हो, उसके साथ आप थिएटर एक्टर के साथ एक्टिंग करते हो, आप रियलिटी शो में भी ये अभी आने वाले हैं और उसके अलावा आप डबिंग भी करते हो एंड बहुत सारी मल्टी टैलेंटेड है। आपका सपना था कि मैं डिसेबल हूँ लेकिन लोग मुझे देखेंगे, तो आज मुझे लगता है आपको लोग देख रहे हैं, तो वो आपका सपना पूरा होने वाला है।
तो वो जब ये चीज़ें होती थी मेरे फादर को पता नहीं था कि मेरे पापा को पता नहीं था कि लड़का कर क्या रहा है। हाँ। स्कूल में नंबर कम आ रहे हैं और लेकिन अभी तो आपके पेरेंट्स बहुत हैप्पी हो हाँ, गए आपकी सक्सेस देख के ऐसे कैसे। तो जब पापा को तब पता जब मैं एक रोल प्ले कर रहा था एकदम पब्लिक में ग्राउंड में। हाँ। और रामायण प्ले कर रहा था रामायण। तो मैं रावण बना था। हाँ। उस बहुत अजीब किस्सा है वो, फनी टाइप का है। तो मैं रावण प्ले कर रहा था, सामने मेरे फ्रेंड थे वो राम का रोल प्ले कर रहे थे। तो सडनली क्या हुआ कि पापा रोड से निकले, क्रॉस हुए सामने। तो पापा उस टाइम पापा का स्कूटर था। तो पापा देखे उतर के पहले देखे क्या लड़का कौन है। तो वो फिर किसने बोला यार अंकल जी आपका लड़का है। अच्छा मेरा लड़का है, रुको देखता। तो मैं जब डायलॉग बोल रहा था कि जब डायलॉग बोलने के बाद मेरा एक डायलॉग था, हे राम ओके तो आज तुम मुझे नहीं मार सकते। तो ऐसे संस्कृत में मेरा डायलॉग था। तो जब चीज़ होना तो मैं सडनली मेरी नज़र पड़ी पापा की नज़र में। हाँ। पब्लिक के साथ जब मैं आई कांटेक्ट रख रहा था, रिएक्शन कैसा होगा आपका? डायलॉग छूट गया कि क्या होगा? जब मैं डायलॉग बोल रहा था तो पापा आए। तो फिर मेरा एक हाथ यहाँ पर था और नज़र वहाँ पर थी और चेहरे में थोड़ा डर था। हाँ। कि पापा खड़े सामने। तो एकदम ऐसे हाँ। ये फेस था मेरा। तो जब मैं देखा तो पीछे से आवाज़ आई, जो शो के राइटर थे वो पीछे, विजेंद्र बोल जल्दी बोल, हूँ करे छे जल्दी बोल। तो बोला सर बापूजी। अरे बापूजी राम छे सामने राम। बोला अरे बोल जल्दी बोल सामने राम है बापूजी नहीं है। तो बोला नहीं सर बापूजी। अबे गधे तू भूल रहा है डायलॉग। तो पब्लिक और हंस रही है, पब्लिक को लगे अब कॉमेडी सीन चल रहा है, कॉमेडी सीन चल रहा है। तो जब ये चीज़ हुआ तो पब्लिक और हंस रहे थे। हाँ। तो राम उधर एक लड़का था जो राम का रोल कर रहा था। हाँ। वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया कि विजन यार तू चीटिंग करता है स्टेज पे। हाँ। ये चीटिंग है, मैं नहीं खेलूंगा। रामायण में कॉमिक सीन हो गया। तो लक्ष्मण आया एंट्री, तो लक्ष्मण की एंट्री था। बोला यार ये क्या हो रहा है यार, पहले बोलते रामायण खेलना है, पहले बोलते क्या बापू जी जो खेल रहे हो, मैं भी खेल रहा हूँ। तो फिर जो हनुमान जी का रोल कर रहा था। हाँ। बोला यार बापूजी मैं बनूंगा यार, ऐसा तुम लोग नाटक करते हैं, मुझे हनुमान बना दिया तो ये रावण बना है। यही तो बहुत अच्छी बात है थिएटर आर्टिस्ट की कि दे नो कि उनको पता है कि सिचुएशन को कैसे संभालना है। तो ये चीज तो जो शो का जो प्रोड्यूसर था वो थोड़ा पागल हो गया, बोला अब तो पब्लिक मुझे मारेगी, तो छुप गया। तो जो राइटर था वो भी गायब हो गया। अब कैसे, तो एक जो सीता बनी थी वो सडल पीछे है। बोला जल्दी, बोला कि तेरा अच्छा तेरे पापा है? बोला हाँ। तो पापा मुझे देख रहे हैं, पापा हंस भी रहे हैं। अच्छा तो ये मैटर, तो मेरा जल्दी पापा को हटाओ तो वहाँ से। हाँ। तो किसी को भेजा तो वहाँ से पापा रवाना। फिर मैं थोड़ा शांत हुआ, फिर मैं अच्छे से कंटिन्यू उसको रखा। जब 2 मिनट की पर्दा बंद हुआ, फिर जब खुला फिर अचानक से हम लोग चालू गए। फिर जब शो खत्म करने जब मैं घर गया तो पापा के रिएक्शन मैंने बहुत अजीब देखा था। हाँ। कि पापा ने पूछा कि तुझे लाइफ में बनना क्या है। हाँ। मैंने वो पापा को, पापा मुझे टीवी पे आना है, मुझे कलाकार बनना है, एक आर्टिस्ट बनना है। कि जो लोग आज मुझे मतलब मेरा मजाक बनाते हैं मेरे इस चीज़ को लेके, तो कल को वो मुझे प्राउड फील करा कि हाँ यार तू कर सकता था। तो ये चीज़ें थी कि समाज में मेरे से और भी लड़के हैं। आई होप सो जो आपके साथ आपके स्कूल में आपके साथीदार रहे होंगे, आपके शो देख रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे कि जो आपका चीज का मजाक बना रहे हैं, आज एक शो में आप साथ में और इतने सक्सेसफुल हो, और वो बहुत अच्छी बात है। और विजेश जी आपके साथ बात करके, आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करके आपने हमारे ऑडियंस को बताई, थैंक यू सो मच। और आप एक इंस्पिरेशन हो हमारे ऑडियंस के लिए कि डिसेबल होके भी आपने बहुत अचीव किया है ऐसे करके। आपको जो लेग की प्रॉब्लम, हाँ राइट लेग का प्रॉब्लम, तो जब राइट लेग का बचपन से ही था, जब जन्म से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने गुजराती में फिल्म किया, गुजराती मूवी। हाँ। तो जब पूरे सूरत में जब लगा, पूरे गुजरात में जब लगा, मुंबई में भी रिलीज हुई, तो जब मेरे फैमिली को सबको पता चला कि हाँ इसकी मूवी लगी है। हाँ। तो किसको पता नहीं कि इसकी फिल्म लगी। तो आपको फिल्म की टिकट आपको फ्रेंड्स को देनी चाहिए थी। तो वही मेरे फ्रेंड्स, पहले मैं जॉब पार्ट टाइम जॉब करता था उस टाइम पे, जब थिएटर में तो पार्ट टाइम जॉब करता था। मल्टी जो जहाँ पे हम मूवीज़ देखने थे वहाँ पे मैं बॉक्स ऑफिस में टिकट कलेक्टर था। तो उसी फ्रेंड मेरे वो भी टिकट काटते थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि आज मैं दूसरी फिल्म का टिकट काट रहा हूँ, कल तुम लोग मेरी फिल्म का टिकट काटोगे। हाँ। तो ऐसा मैंने बोल दिया था मुझसे कि कल ऐसा होगा। बातें हैं ना बहुत ही मोटिवेशनल है, और हम सबके लिए लाइफ में
वो इंस्पायरिंग करेगी कि कहीं ना कहीं हमें भी अब जो भी काम करे एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ करना जरूर। तो जब मैंने बोला कि आप मेरी फिल्म की टिकट काटोगे, तो ऐसा ही हुआ। कुछ साल के बाद मेरी फिल्म लगी तो मेरे सडल में फ्रेंड का कॉल आया। बोले यार विजेंद्र कहाँ है? बोला क्या हुआ? यार तेरी फिल्म का टिकट मैं काट रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही। तो वो चीज़ मुझे बहुत प्राउड हुआ कि यार हाँ देखना है। बोला बहुत लोग देखना है, अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स भी हैं, कुछ अपने कलीग्स भी हैं देखने हैं। और मेरे एक मोबाइल सिस्टर है जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती थी, अब तो मैरिड हो गई, तो वो भी देखने गई अपने हस्बैंड के साथ। तो बोले कि भैया मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी फिल्म और आपने अच्छा रोल प्ले किया। मैंने कॉमेडी रोल प्ले किया था, विलेन का रोल था। तो आपने शायद ट्रेलर भी देखा होगा, मैंने ट्रेलर सेंड भी किया था। तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। मम्मी ने, जब मम्मी सोसाइटी से, मम्मी ज़्यादा फिल्में देखती नहीं गुजराती फिल्में, तो जब सोसाइटी से बाहर निकल तो कुछ लोग बोलते ना कि यार आपके लड़के का पोस्टर वहाँ लगा हुआ है, आपकी लड़की फिल्म आ रही है, हमने देख के हैं, काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो मम्मी को फिर मम्मी मुझे फ़ोन, अच्छा तेरी फिल्म आ रही है? हाँ। तो फिर मैंने बड़े भाई को कॉल किया कि आप मेरी फिल्म देख के आओ, सूरत में लगी है। बोला आप कहाँ हो? मतलब मैं मुंबई में हूँ, थोड़ा सीरीज़ के शूट पे हूँ। बोला अच्छा ठीक है। तो मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स जो मुझे बोलते थे कि तेरे से लोग भी मांगेंगे, आज वही लोग मुझे कॉल कर बोलते हैं भाई कि यार कांग्रेचुलेसन, मतलब मैंने आपकी फिल्म देखा, मैंने मूवी देखी आपकी, और बहुत अच्छी कॉमेडी करता है यार वो तो है। अपने को प्राउड फील होता है कि हमने जो देखा है वो सपना सच हो गया। और आपकी जो लाइफ थी वो सीरियसली बहुत इंस्पिरेशनल थी ऐसे करके, और हमारे ऑडियंस को भी मजा आया होगा ये देख के। सो थैंक यू सो मच आपको यहाँ पे आने के लिए, हमारे शो पे चाय पे चर्चा के लिए आने के लिए। थैंक यू। और ऑडियंस जरूर देखेगा इनकी गुजराती मूवीज, और अभी वो एक रियलिटी शो में आ रहे हैं, तो प्लीज फॉलो अस। थैंक यू, बाय।